दोस्तों, अपने दर्द को, अपनी भूख को तो हर कोई बहुत अच्छे से समझ पाता है, लेकिन असल में इंसान वही है जो दूसरे की भूख को समझे। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोहिनी और स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है आओ भगत। भाई, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज की दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे की आवाज को, दूसरे के दर्द को उतने ही अच्छे तरीके से महसूस कर पाते हैं जितने वो खुद के दर्द को समझते हैं। इस समय मैं बात कर रही हूँ फीडिंग इंडिया के बारे में। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं और उन मासूम बच्चों की आवाज को सुनते हैं जिन्हें कोई भी सुन नहीं पाता। इस समय फीडिंग इंडिया के एक काफी अच्छी मेंबर जो हैं, पलक इनका नाम है, वो मेरे साथ है। पलक, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे शो में। तो सबसे पहला सवाल पलक, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, फीडिंग इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? फीडिंग इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ था। हमारे फाउंडर अंकित कवात्रा वो एक शादी में गए थे जहाँ पे ही सॉ कि 35 डिफरेंट क्यूजीन्स का खाना था एंड ही जस्ट थॉट कि इस शादी के बाद इस खाने का क्या होगा। सो ही जस्ट वंडर्ड कि क्या होगा इस खाने का। ही वेंट टू द केटरर, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके बाद हम इसको फेंक देंगे जो खाना यूज़ नहीं होगा। एंड ही वॉज सो शॉक्ड कि एक शादी से उस दिन 10,000 लोगों का खाना बचा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक शादी में इतना खाना बचता है तो पूरे देश में हर रोज़ कितना खाना बर्बाद होता होगा। एग्जैक्टली। और फिर हम देखते हैं कि हर रोज़ लोग कितने भूखमरी से मरते हैं देश में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये खाना बचा के उनको दें जिनको इसकी ज़रूरत है। उस दिन से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के, तब वो 22 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, और उस दिन से उन्होंने फीडिंग इंडिया की स्टार्ट की थी 2014। 22 साल की उम्र में एक, मैं कहूँगी लड़का ही मैं कहूँगी, तब आप इतने मैच्योर भी नहीं होते, उन्होंने इतना बड़ा एक फैसला कर लिया, एक अहम फैसला कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, क्विट करूंगा और एक ऐसी फीडिंग इंडिया की शुरुआत करूंगा। तो पलक, आपका कैसे जुड़ना हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ देना चाहिए अपना टाइम जो मैं दे सकती हूँ। फिर मैंने फीडिंग इंडिया ज्वाइन किया एंड नाउ आई एम अ वॉलंटियर विद देम। अब मैं दिल्ली चैप्टर मैनेज करती हूँ यहाँ पे फीडिंग इंडिया का। एंड कितने साल हो गए आपको? 2 साल। 2 साल हो गए। तो लगभग तकरीबन अगर मैं बात करूँ, रोजाना जो फीडिंग इंडिया है एक दिन में कितने बच्चों को फीड करता है? फीडिंग इंडिया सिर्फ दिल्ली में प्रेजेंट नहीं है, फीडिंग इंडिया ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो हम एक दिन में पूरे देश में मोर देन 20,000 मील्स हम सर्व करते हैं। 20,000 से ज़्यादा मील आप लोग सर्व करते हैं? हाँ जी। और दिल्ली के अलावा कहाँ फीडिंग इंडिया काम कर रहा है? दिल्ली के अलावा 60 अदर सिटीज़, मुंबई, पुणे, कोलकाता, कोची, सब हर छोटी छोटी सिटीज़ लाइक विजयवाड़ा, ललितपुर, आजमगढ़, इनमें भी हम प्रेजेंट हैं। एंड ऐसे अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया एक कैंपेन, फाइट फूड वेस्ट। अच्छा। जहाँ पे हम कम्युनिटी फ्रिजेस इंस्टॉल कर रहे हैं हर एक एरिया में, जहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा भी खाना अगर आपके घर में बचा है, रात को 3 लोगों का खाना भी बचा है, आप रात को जाके वो खाना उस फ्रिज में रख सकते हो और कोई भी जो भी आएगा भूखा इंसान उसको लेके आराम से उसको एंजॉय कर सकता है विद डिग्निटी। बहुत, आई थिंक ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटे लोगों की जो फैमिली होती है, एग्जाम्पल हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, किसी कारण वो कैंसिल हो गए, नहीं आए, तो हमें लगता है यार खाना बच गया, नेक्स्ट डे तो कोई खाएगा नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट डे बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है आपको आउटिंग पे, हम कहते हैं फेंक दो इसे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक हमने एक ऐसा एक स्टोर बना दिया जहाँ पर अगर 5 लोगों का भी खाना है तो आई थिंक वो किसी के मुंह में जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। आप एक लेबल लगा के वो रख सकते हैं खाना और कोई भी आके उसको ले सकता है। तो अभी तक ये कहाँ सेटअप हो चुका है इसका? ये अभी अक्रॉस इंडिया हम एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं अभी। सो वी टारगेटिंग 5,000 फ्रिजेस बाय अगस्त 2019। अच्छा पलक, क्योंकि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फीडिंग इंडिया के साथ 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जुड़े हुए, तो कैसी फील आती है अंदर से? बहुत अच्छी। आप अभी जैसे हम जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, उसके बाद उनके फेसेस पे वो स्माइल देख के इतना अच्छा लगता है, वो सेटिस्फैक्शन जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक you cannot get that satisfaction by doing anything else। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं सुफियाना की पीआर मैनेजर शिवानी। शिवानी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। शिवानी, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है कि जो सुफियाना है वो किस तरह से जुड़ा फीडिंग इंडिया से? जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कस्टमर्स हमारी तारीफ करते थे खाने की, तो मुझे ऐसा लगा कि
बीइंग अ रेस्टोरेंट की तरफ से हमारी ऐसा क्या होना चाहिए हम कि सोसाइटी की हेल्प कर सकें। तो तब मेरे को किसी नोन के थ्रू पता चला फीडिंग इंडिया के बारे में, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और आज जब खाना जाता है हमारे यहाँ से, जो बच्चों की खुशी होती है वो बहुत अच्छी लगती है देखकर कि हाँ हमारा खाना किसी को लग रहा है। एक छोटा सा कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। राइट, कंट्रीब्यूशन। हाँ। एक फील जो मैं जानना चाहती हूँ बेसिकली, क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं उसका एक फील एक अलग होता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं वो एक फील जो है, वो पीस जो है वो एक अलग होता है। तो उसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? खुशी, सुकून। मतलब हम कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें सोसाइटी के लिए। तो शिवानी कि सुफियाना की जो ये वाली ब्रांच है वो तो प्रोवाइड करती है, और कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो फीडिंग इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं? हमारा चेरिश ग्रुप है, सुफियाना इसका एक पार्ट है, और एक है हमारा मिस्टिक मेलांज रेस्टोरेंट है शोक विहार में। तो वहाँ से भी हर ट्यूसडे 60 बच्चों के लिए खाना जाता है। आप जैसे लोगों की वजह से जो फीडिंग इंडिया वो इतना अच्छा काम कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच, और मैं चाहूंगी कि आपको देखकर और भी लोग आएं और फीडिंग इंडिया के साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो पलक, हम लोग टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, खाना जो है वो आ चुका है, पार्सल में उसे फटाफट से लेते हैं, और बच्चे हमारा जो है वो कहाँ पे वेट कर रहे हैं? रैन बसेरा में। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। इस समय हम लोग दिल्ली की राजा गार्डन रैन बसेरा में, और बहुत सारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो मेरे आसपास हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रैन बसेरा में? हम 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आपको कितने हो गए? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हो यहाँ पे। अच्छा, तो खाने के अलावा और क्या क्या है जो यहाँ पर करते हैं सब मिलके? जब 15 अगस्त आई थी अभी, तो हमारे आजाद का दिन आया था, तो उसमें हमें आप लोगों ने जो डांस सिखाया था हमने वो करे। अच्छा, डांस भी किया था? अच्छा, तुमने किया था डांस? कौन से गाने पे डांस किया था? देश रंगीला। देश रंगीला पे। अच्छा, तो कैसा लगा करके? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो जब यहाँ पे दीदी और भैया आते हैं अलग अलग जगह से, तो कैसा लगता है उनसे मिलके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से वो लोग थोड़ा हमें सिखा के जाते हैं, उनसे सीखते हैं थोड़े बहुत। मतलब जब जब हम ऐसी जगह पे आते हैं, चाहे वो दिल्ली का रैन बसेरा हो या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, इनके साथ जब हम वक्त बिताते हैं अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में खलिश भी आती है कि इतनी गरीबी आज भी हमारे भारत देश में क्यों है? आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी इतने सारे लोगों को खाना क्यों नहीं मिलता? सवाल वही है, लेकिन जवाब इसका यही है, अगर फीडिंग इंडिया जैसे लोगों के साथ हम और आप भी जुड़ जाएं, अगर कोई और भी हाथ साथ में जुड़ जाए, तो मुझे लगता है ये जो समस्या है हमारे देश से जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। इस समय फीडिंग इंडिया के 2 वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगी। लविशा। अभिषेक। ऑल राइट, लविशा एंड अभिषेक। लविशा, कितने साल हो गए आपको? 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। एंड आपको? मेरे को अभी 2 वीक्स हुए हैं, मैंने रिसेंटली अभी नहीं आपने ज्वाइन किया। चलो लविशा, क्योंकि आपको 1 साल हो गया है फीडिंग इंडिया के साथ, कैसा अनुभव रहा? It's like I cannot express in words because the happiness जो आपको खुशी देख के मिलती है वो आप नहीं बयां कर सकते। एंड और बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। लाइक अपने देश के लिए हम थोड़ा अगर अपने लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर हम अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं सो दैट्स ऑसम। इससे अच्छी बात और क्या होगी? ये मेरी 3rd विजिट है और डोनेशन पहला था, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा डोनेशन करके, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से लगातार लगे रहिए। दोस्तों, फीडिंग इंडिया एक ऐसी संस्थान है जो इन प्यारे प्यारे बच्चों को खाना तो खिलाती है, साथ ही साथ उनकी मुस्कुराहट की वजह भी बनती है। अगर फीडिंग इंडिया के साथ आपके और हमारे जैसे हाथ और भी जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो भारत की तस्वीर है वो बहुत ज्यादा अलग होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अंजन टीवी। नमस्कार।